कोविड में बहुत सारे जब यंग छोटी उम्र के लोग एक्सपायर होने लगे, मरने लगे, तो उस विचार किया कि थोड़ा जाना जाए, समझा जाए कि ऐसा क्या कारण है। और ख़ासकर जब आसपास में ऐसे काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई जिनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, तो समझने का मन किया कि समझा जाए कि आखिर ऐसा क्या है। तो मेरा पर्सनल निष्कर्ष ये निकला कि जो भी आदमी जो छोटी एज में कोविड से गया, मुझे उसमें दो चीज़ें समझ में आई कि दो रीज़न थे। सबसे बड़ा रीज़न ये था डर। अब वो डर किस तरह का था? जो यंग गया उसके ऊपर उसके घर की जिम्मेदारी थी और डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। और आप देखिए, जो डर होता है वो हमें कमज़ोर कर देता है। मैंने कई केस ऐसे देखे जहाँ पे रिकवरी हो गई परंतु अचानक वो एक्सपायर हो गया। बहुत दुखद घटना जिसकी कोई भरपाई नहीं, जिसके लिए कोई शब्द नहीं। पर उसमें जो चीज़ दिखी कि वो घर का मुखिया, एक तरह से घर का लोड, टेंशन, परेशानी, दर्द और डर, इस सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था, उस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया, उसका शरीर उस चीज़ को झेल नहीं पाया। साथियों, कई बार हमारे घर परिवार में ऐसे कई सदस्य होते हैं जिनको कई परेशानियां होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, परंतु हम अपने काम काज में, अपनी नित्य क्रियाओं में बिजी होते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारे किसी परिवार के सदस्य के ऊपर क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या समस्या चल रही है। कई बार तो एक कमरे में बैठने के बाद भी आपस में लोग बात नहीं कर पाते हैं, टीवी में, मोबाइल में या फिर अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। खाना साथ नहीं खा पाते हैं, किसी का टाइमिंग मैच नहीं करता तो कोई शहर से बाहर है। इस तरह की लाइफ में जो घर के लोग हैं उनके अंदर कई बार बहुत सारी पीड़ाएं, प्रश्न होते हैं, समस्या होती हैं जिनका समाधान न होने की वजह से वो बढ़ती रहती हैं। और जो समस्याएं जाहिर भी करते हैं वो एक दूसरे को दोष देते हैं, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं सही हूँ। दूसरे को कोई समझना नहीं चाहता और इसी नासमझी में दूरियां बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। और घर में जो मुखिया होता है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है, उस पे वर्कलोड अहम होता है। घर का खर्चा चलाना, बाहर का समाज देखना, कई तरह की ऐसी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली, ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, कि मेरे आसपास जो युवा वर्ग गया, मैंने देखा एक तो वो घर का मेन करता धरता था और उसकी मृत्यु जो कि दुखद थी, जिसकी कोई भरपाई नहीं है और जिसके लिए कोई शब्द नहीं बोल सकते। ईश्वर से सिर्फ कामना कर सकते हैं कि उसको अपने शरणों में लें और परिवार को सहन शक्ति दें। तो उसमें डर भी था, लोड भी था और घर का मुखिया होने की वजह से उस पर कई तरह की जिम्मेदारियां थी। जो जिम्मेदारियां वो पूरी भी कर रहे थे, परंतु उसके चलते चलते उसका शरीर कमज़ोर हो गया या फिर कोविड हावी हो गया। ये भगवान को मालूम या फिर डॉक्टर को मालूम या फिर उसको। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि समय किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, परंतु हमारे पास अभी जो समय है और जो हमारे साथ परिवार के लोग हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं, हम जो उनके साथ कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार, बातचीत, खुश रखना, खुशी से बातें करना, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, हम उसको अवॉइड करते हैं। तो क्या हमारे आपसी मतभेदों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं? क्या छोटी छोटी परेशानियों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। सिर्फ हम जितना स्पेस अपने आप को देते हैं ऐसा सामने वालों को दें, और जो ग्रेस अपने आप को देते हैं वैसी सामने वालों को दें। और जितना हम अपने आप के प्रति प्यार करते हैं उतना अपनों से भी प्यार करेंगे तो हमें गलतियां नहीं दिखेंगी और हम दूसरे की परेशानियों को जब अपनाएंगे तो उसका लोड कम होगा। और हो सकता है कि उस लोड की वजह से उसका शरीर, दिल, दिमाग मजबूत हो और वो खुशी खुशी अच्छा और हेल्दी जीवन व्यतीत करे। तो आइए दोस्तों, हम खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें। समय किसी के पास कितना